पटना पहुंची भूल चूक माफ की टीम। राजकुमार राव और वामिका गब्बी का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बिहार मेरे दिल के बेहद करीब है। हर बार यहां आकर अपनापन महसूस होता है। राजकुमार राव। पटना। राजकुमार राव हमेशा से ही विविधतापूर्ण विषयों और कहानियों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में नए प्रयोग, विभिन्न जॉनर का मेल देखने को मिलता है, जो दर्शकों और भी बेहतरीन सिनेमा अनुभव देता है। इसी कड़ी में अब एक और खास फैमिली कॉमेडी फिल्म भूल चूक माफ जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में भूल चूक माफ की टीम पटना पहुंची, जहां फिल्म के मुख्य कलाकार राजकुमार राव और वामिका गब्बी एवं फिल्म के निर्देशक करण शर्मा ने स्थानीय मीडिया से संवाद किया। इस अवसर पर दोनों कलाकारों ने फिल्म की कहानी, अपने अनुभवों और पटना से जुड़े अपने खास रिश्ते को साझा किया। फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार राव ने कहा, भूल चूक माफ एक अनोखी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन करण शर्मा ने किया है और जिसे दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी एक दिलचस्प टाइम लूप पर आधारित है, जिसमें दूल्हे की जिंदगी में शादी की तारीख कभी आ ही नहीं पाती। यह एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट है, जिसे पहली बार हिंदी सिनेमा में बड़े पर्दे पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शकों को यह फिल्म हंसी और हैरानी दोनों से भरपूर अनुभव देगी। फिल्म 23 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। राजकुमार ने पटना और बिहार के साथ अपने रिश्ते पर कहा, भारत की असली कहानियां आज भी कस्बों और गांवों में बसती हैं, और भूल चूक माफ भी ऐसी ही एक कहानी है जो दर्शकों को अपनापन महसूस कराएगी। इस फिल्म की शूटिंग बनारस में हुई है, लेकिन इसकी कहानी पूरे देश से जुड़ती है। पहली बार हिंदी सिनेमा में टाइम लूप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और मुझे भरोसा है कि यह दर्शकों को बेहद पसंद आएगा। पटना वालों के पास हर समस्या का कोई न कोई नुस्खा जरूर होता है। हो सकता है इस टाइम लूप का भी कोई नुस्खा यहीं से मिल जाए। वामिका गब्बी, जो इस फिल्म से पहली बार कॉमेडी में कदम रख रही हैं, ने कहा, थ्रिलर और ड्रामा के बाद यह मेरी पहली कॉमेडी फिल्म है। शुरुआत में थोड़ी नर्वस थी, लेकिन शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया। हमने इस फिल्म में दिल से मेहनत की है, और इसकी कहानी बेहद खूबसूरत और दिल को छूने वाली है। इस तरह की कहानियों को पर्दे पर लाना किसी भी कलाकार के लिए खास अनुभव होता है। भूल चूक माफ में दर्शकों को कॉमेडी, ड्रामा और एक अनोखे टाइम लूप के जरिए बिल्कुल नया सिनेमाई अनुभव मिलने वाला है। पटना में हुए इस प्रमोशनल इवेंट के दौरान राजकुमार राव और वामिका गब्बी को देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए। स्थानीय मीडिया और दर्शकों ने फिल्म के ट्रेलर और स्टारकास्ट को लेकर उत्सुकता जाहिर की। कलाकारों ने फैंस के साथ बातचीत की, फोटो खिंचवाया और पटना की गर्मजोशी का दिल से धन्यवाद किया। इवेंट में दिखा उत्साह यह दिखाता है कि दर्शक भूल चूक माफ जैसी नई सोच और मनोरंजन से भरपूर कहानी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या बात है, मजा करता। कैसा लगा ट्रेलर? बहुत मजेदार पिक्चर है। 23 तारीख को ला रहे हैं आप लोगों के लिए। आज ही दिखा दें तो चलिए, आज शाम को दिखा देंगे आपको, कुछ लोगों को, आप में से चुनिंदा लोगों को। लेकिन 23 तारीख को आ रही है। हाँ, ये बैठे हमारे प्रोड्यूसर यहाँ पे, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। आज से एडवांस बुकिंग खुल गई है परसों के लिए, कि अगर ज्यादा भीड़ ना हो जाए तो आप अभी से बुक कर ले तो अच्छा है। एडवांस पहुंचे हुए हैं, आप तो सबसे आगे पहुंचे हुए हैं। लेकिन मजेदार फिल्म है दोस्त, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत कॉमेडी है, कुछ नया है, कुछ फ्रेश है, जिससे पहले स्क्रीन पर नहीं आया हिंदी सिनेमा में। तो ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। जितना हमें मजा आया बनाने में, उससे ज्यादा मजा आपको देखने में आएगा। वामिका, I love you। यहाँ की एनर्जी ने मुझे यहाँ की वो क्या कहते हैं कि टेस्ट दे दिया कि पटना का शहर कैसा है।
और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिल्म जरूर देखने जाइएगा। एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है, मैं तो इसी बात के लिए बहुत खुश हूँ। 2 दिन में फिल्म रिलीज हो रही है, प्लीज अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। मेरे पेरेंट्स ने ये ऑलरेडी फिल्म देख ली दिल्ली में और वो इतने खुश थे, तो मुझे वहां से वैलिडेशन मिल गया कि चलो फिल्म तो हिट है मेरे लिए। अब आप प्लीज आप अपने परिवार के साथ जरूर फिल्म एंजॉय कीजिए। हाँ, जिसने आई लव यू बोला था वो तो जरूर जाना भाई। झूठा प्यार नहीं है कि बस आई लव यू बोल दिया। हाँ, इनका फोटो और नंबर लेके रखिए, पता कीजिए, देखिए। नहीं तो वो फिर लिस्ट लंबी होती जाएगी। राजकुमार सर, आपने जो वीडियो बनाया था मैंने देखा था, कुछ पूछने वाले थे पटना के लोगों से कि भैया हल्दी की परीक्षा। हाँ मतलब देखिए, आपने देखा होगा ट्रेलर में कैसे एक हल्दी के लूप में अटक गई है जिंदगी मेरी। 29 तारीख खत्म नहीं होके दे रही है, 30 तारीख नहीं आ रही है शादी वाला दिन। तो हमने सोचा था कि आप लोगों से पूछेंगे कि ऐसा क्या करते हैं, ऐसा कोई काम है, कोई नेक कार्य है, कोई कार्य है जो करते कि शायद इस लूप से, इस फसड़ से निकल पाए। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है, सजेशन है, तो बताइए कि ये कर दो। कुछ है जी? हनुमान मंदिर का दर्शन कर, बिहार का रसम है। हनुमान मंदिर का दर्शन कर ले। चलिए, हनुमान जी तो सब पार करा देते हैं वैसे। शादी का डेट है। और कोई शादी का, अरे हल्दी पे बहुत खर्चा, लहंगा वहंगा बहुत खर्चा करवा दिया है। नहीं तो शादी कर ले। ठीक है। हाँ जी, Please call for random लोग, इससे नए काम कुछ हो ही नहीं सकता है। यस। तो मुझे लगता है कि उपाय अभी तक आपने वो मजेदार वाला उपाय बताया नहीं है बिहारी स्टाइल में, है? कुछ बताइए कि सदिया हो जाए। हल्दी पे रुका हुआ है। हेलो, कोई और लास्ट लेंगे? हेलो। हाँ जी, भूमिका के साथ आपकी केमिस्ट्री काफी नेचुरल लगी है, तो क्या ऑफिस स्क्रीन भी वैसी ही है? आप देखिए आकाशवाणी कहाँ से आ रही है। आपने चश्मा काट लिया तो पहचान में नहीं आ पा रहा। थैंक यू सर, आपने नोटिस किया। हाँ नहीं सर, ऑन स्क्रीन जो है वो तो एक रंजन और तितली है। वो तो लवर्स है, दे आर, मतलब वो बहुत बचपन से प्यार में शादी करना चाहते हैं। और ऑफ स्क्रीन जो है हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं और वामिका। बहुत कनेक्ट है हमारा, क्योंकि हम दोनों बाहर से आते हैं। इंडस्ट्री में कोई हमारा ऐसा कनेक्ट नहीं था जब हम आए, तो स्ट्रगल देखिए हमने। बहुत एक्साइटमेंट है, थ्रिल है, क्योंकि फिल्म अच्छी है। जब फिल्म अच्छी होती है तो आपको मजा आता है। इससे कुछ होता नहीं है, हमसे उंगलबाजी करते हैं, लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू नहीं है हम। क्या बात है, जबरदस्त। रंजन भैया और तितली भौजी के लिए ताली बजाइए। और भसड़ का उपाय हमारे पास है। एक बार सब लोग मिलकर नारा लगाएंगे कि हल्दी का भसड़ हटाएंगे और रंजन भैया तितली भौजी का शादी कराएंगे। एक बार सब मिलकर कहेंगे एक साथ, हल्दी का भसड़, रंजन भैया और तितली भौजी का शादी, जिंदाबाद। करण सर, दोनों में कौन ज्यादा सेट पे भसड़ मचा रहा था फिल्म के दौरान? किसी ने नहीं मचाई एक्चुअली, दोनों ने मचाई और किसी ने भी नहीं मचाई। एक्चुअली सबसे ज्यादा भसड़ तो हम लोग मचा रहे थे। ये बेचारे तो बड़े अच्छे से, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा भसड़ हमने मचाई थी कि हम लोग जब शूट कर रहे थे वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री टेम्परेचर था बनारस में। और हम तो अपना घाट पे स्पेशली, और घाट पे क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो पत्थर से और ज़्यादा गर्मी बाहर आती है। तो हम तो अपना एसी टेंट में बैठ के बोल देते थे कि नहीं, एक टेक और। तो इन लोग के साथ थोड़ा हमने ज्यादती कर दी, बट बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और उम्मीद करते हैं आप सब लोग को पसंद आएगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज देखना चाहते हैं? सब है। मानते जो तुम बताओगे कर ले। तो पहले जाके पिक्चर आई है भूल चूक माफ, पहले वो देखेंगे। ठीक है, एक तो फिल्म की डेट हाँ, हो गई। डेट पे जाएंगे, फिर देखेंगे भूल चूक माफ, फिर लिट्टी चोखा खाएंगे, शॉपिंग शॉपिंग करेंगे, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, ड्राइव भी घूम लीजिएगा। मरीन ड्राइव भी घूम ले। 5 चीजें। ज्यादा चीजें हो गई, बाकी का प्रोग्राम है। मोहन भैया को नहीं लाए हैं? मोहन भैया को नहीं लाए। हाँ, उनको तो नहीं ला पाए इस बार, पर उनसे बहुत प्यार है हमारा, बहुत प्रेम है हमारा। बहुत उन्होंने मेरे लिए 2 बहुत कमाल के गाने गाए। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत मिलता है। कहानी अच्छी है, नया कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉमेडी बहुत प्यारी है, बनारस में सेट है। करण एक बहुत अच्छे मेकर है, इससे पहले महारानी का सीजन 1 डायरेक्ट किया था जो हम सबको इतना पसंद आया था। तो आई थॉट बहुत मजा आएगा इनके साथ काम करने में। भूल
हाँ, चुप माफ। राजकुमार जी हेलो सर वो छोड़िए ना, क्या करना है उसका। राजकुमार जी इधर क्या हो गया? हाँ जी। इससे पहले मैंने आपकी जो फिल्म देखी थी लास्ट श्रीकांत थी, उसमें आपका रोल काफी सीरियस वाला था वो, लेकिन ये फिल्म जो है आपकी कॉमेडी है, एंटरटेनिंग है, तो आपके लिए किस तरह की फिल्म करना ज्यादा अच्छा रहता है? मतलब आप किसको कंफर्टेबल मानते हैं और ज्यादा किसमें मजा आता है आपको? मुझे सब तरह की फिल्म टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई एक ऐसा जॉनर नहीं है कि यही मुझे करते रहना है। इसलिए मैं श्रीकांत भी करता हूँ, मैं भूल चूक माफ भी करता हूँ, मैं मालिक भी करता हूँ जो इसके बाद आने वाली है, जो एक गैंगस्टर ड्रामा है। एज एन एक्टर बहुत मजा आता है जब अलग अलग किरदार में लोग आपको देखते हैं, आपके पास वो स्क्रिप्ट आती हैं, तो आपको अच्छा लगता है एज एन एक्टर कि यार लोग मुझे एक तरीके की स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं। आई थिंक उसी के लिए मुंबई गए थे एक्टर बनने के लिए, कि अपने आप को एज एन एक्टर जिन लोगों तक पहुंचा पाए। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इस तरीके का काम मिल रहा है, बिकॉज आई नो बहुत आसान है टाइप कास्ट हो जाना यहाँ पर, बट अभी तक टच नहीं हुआ है और मैं मेरा चाहता दूसरा भी सवाल आपसे ये है कि आपने सेट पे तितली की कौन सी भूल चूक माफ की और तितली ने रंजन की कौन सी भूल चूक माफ की? दिल्ली की कौन सी भूल चूक। हम दोनों एक्चुअली बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो हम अगर 6 बजे का भी शूट होता था, हम 4 बजे सुबह के जिम जाते थे। भूल चूक आई थिंक हाँ, वो बीच में कई बार वो बहुत हंस देती हैं। वो बहुत ज्यादातर जो है वो छोटे शहरों में ही बसता है। तो हम सबकी कहानियां ही हैं जो मैं कहता हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है कि आप सबके बीच में से किसी किरदार को निकाल के उसकी कहानी को आपके सामने पेश करना थ्रू एंटरटेनमेंट एंड समटाइम्स थ्रू ड्रामा। तो मुझे तो बहुत मजा आता है आपकी कहानी आपको कहने में और स्क्रीन पे देखने में। इसलिए मुझे बहुत प्यार भी मिलता है जब हम जाते हैं, स्पेशली हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं छोटे शहरों में भी प्रमोशंस के लिए, शूट के लिए, तो बहुत प्यार मिलता है वहाँ से। बच्चों से लेकर माँ बाप तक सब बहुत प्यार, बहुत दुआएं देते हैं। श्रीकांत भाई की थी, अगर पटना में किसी किरदार के आप बताना चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो, कौन से निभाना पसंद करिए? पटना में कोई किरदार सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस बारे में मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सोच के जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज्यादा बायोपिक करने का मौका नहीं मिलता एक्टर को जीवन में, तो ये मैं आपको सोच के बताता हूँ। हम लोग बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं अपनी सेनाओं पर। उनकी वजह से हम हैं, उनकी वजह से हमारा वजूद है, वो ना हो तो हम भी ना हो। सो बिग थैंक यू ऑलवेज फॉर लाइफ टाइम। ये तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ। मुझे 2003 के एक्चुअली टेलर लॉ पे किसने पूछा था कि आप हीरो कर रहे थे, तो मैंने कहा था हीरो। मुझे इस टर्म से थोड़ी सी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है टर्म हीरो, बिकॉज मुझे लगता है हम हीरो नहीं, हम एक्टर्स हैं। और मैंने तब भी कहा था कि हीरो वो हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं हमारे लिए, दे आर ट्रू हीरोज, वी आर एक्टर्स, वी आर नॉट हीरोज। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ जैसे बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, क्योंकि आजकल क्या है कि हो रहा है कि पढ़ने के बाद बीवियां भाग जा रही हैं। अच्छा तो लेकर आप पिक्चर बनाएंगे तो राजकुमार जी पे बहुत चीज करेगी की जाती है। ठीक है सर, इसको सोचते हैं। बट अगर बीवी पहले से पढ़ी लिखी हो तो वो तो स्टेबल है, पहले से पढ़ी लिखी वो पहले से भागी हुई है। आपकी बीवी है? आपकी बीवी है? वो भाग गई। तो सुन ही नहीं रहा है, वो पढ़ी लिखी है? तो भागी नहीं वो? हाँ, तो अरे ऐसे नहीं होता। भगाई भी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बीवी भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, और बेटा को भी पढ़ाओ ताकि ऐसी बातें ना करे।